आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2014 में आई फिल्म जिसका नाम है 14 सिंस। ये मूवी फुल स्लैशर मूवी है। मूवी शुरू होते में एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कि स्पीच देते हुए काफ़ी अजीब बातें करने लगता है, जिससे उनकी वाइफ उनके पास पहुंचती है और उसे सॉरी बोलता है और उसकी चाकू से एक उंगली काट देता है। ये सब देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और जैसे ही प्रोफेसर वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें एक इंस्पेक्टर रोकने की कोशिश करता है और जैसे ही अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं तो वो उन्हें गोली मार देता है, क्योंकि शायद उसे लग रहा था कि उनके पास गन है, लेकिन वो तो अपना फ़ोन निकाल रहे थे। इससे प्रोफेसर की वहीं मौत हो जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हम लॉयड नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसका प्रमोशन बस होने वाला था, जिससे उसकी फियांसी सैलरी उसे ऑफिस जाने के लिए रेडी करती है। जिससे लॉयड प्रमोशन मिलने के बाद उसे शादी करने का वादा बोलकर यहाँ से चले जाता है और वो जैसे ही ऑफिस पहुँचता है तो उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। यहाँ पर लॉयड को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है, इसलिए अपने बॉस से सारी प्रॉब्लम शेयर करता है। साथ में ये भी कहता है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं अपने भाई का खर्च नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि मेंटली डिसेबल है। लेकिन उसका बॉस उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उससे कोई बात न करते हुए उसे यहाँ से जॉब से निकाल देता है। और इस बात से लॉयड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने भाई माइकल के पास पहुँचता है, जहाँ पर वो उसे इस बारे में समझाने की कोशिश करता है। वो लॉयड की कोई बात नहीं सुनता है। अब हम उसके डैड को देखते हैं जो लॉयड के साथ रहने आ गए थे। लॉयड के पास खर्च के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। इन चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब वो ट्रैफिक लाइट पर रुका हुआ आता है तभी उसके पास एक मक्खी आती है जो उसे बहुत परेशान करती है। तभी उसी टाइम उसका फ़ोन बजता है, जिस पर उसे बताया जाता है कि तुम्हें एक गेम के लिए चुना गया है, जिसे अगर तुमने जीत लिया तो तुम्हें बहुत सारा कैश प्राइज दिया जाएगा। लॉयड को सभी ये प्रैंक कॉल लगता है, लेकिन वो बंदा उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। यहाँ पर उसे बोलता है कि तुम्हारी माँ 9 उम्र में ही एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। ये सुनकर लॉयड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो आदमी कहता है कि जो मक्खी तुम्हें परेशान कर रही है तुम्हें उसे खाना होगा, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा। ये बात लॉयड को मजाक लगती है, लेकिन फाइनली वो उस मक्खी को मार के खा लेता है और उसी टाइम उसके अकाउंट में $1000 पहुंच जाते हैं। उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब वो गाड़ी से बाहर निकलता है, उसे फिर एक कॉल आती है। उसमें एक बंदा बोलता है कि तुमने गेम आई को खेलना है तो तुम्हें 13 चैलेंजेस को करना होगा। साथ में ये भी कहता है कि तुम 36 घंटे के अंदर बहुत ही अमीर बन सकते हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 11 चैलेंजेस बचे हैं, जिसमें से तुमने 2 ऑलरेडी पूरे कर लिए हैं। फिर उसके बाद वो बंदा उसके गेम के सारे रूल को समझाता है। ये बोलता है कि जैसे जैसे चैलेंज तुम पास करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा कैश प्राइज भी बढ़ता जाएगा। लास्ट चैलेंज क्लियर करने के बाद तुम्हें $6.2 मिलेंगे। अगर ये तुम गेम हार गए तो तुम सारे के सारे पैसे खो देंगे, चाहे तुमने सारे जीते क्यों ना हो। अगर तुमने किसी को इस बारे में बताया तो गेम का रूल टूट जाएगा और तुम्हें सारे पैसे वापस करने होंगे। ये सुनकर वो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के रेडी हो जाता है। अब फिर से लॉयड के पास उसी बंदे का कॉल आता है जो कि उसे तीसरा चैलेंज पूरा करने के लिए कहता है। इसमें उसे $5000 मिल सकते थे। इसमें वो इसे एक बच्चे को रुलाना होता है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फाइनली वो ऐसा करने के लिए तैयार होता है। वो एक छोटी बच्ची के पास जाकर बोलता है तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें प्यार नहीं करते और जो कि तुम्हें अनाथ आश्रम में डाल देंगे। और ये सुनकर छोटी सी बच्ची बहुत ज़्यादा रोने लगती है और लॉयड का चैलेंज भी नहीं पूरा हो जाता है। तो शेल्मी के साथ चर्च में पहुंचता है, यहाँ पर फिर से उसी बंदे का कॉल आता है। चौथा चैलेंज उसका ये होते हैं कि चर्च में रखी चिल्ड्रन ऑफ सबर को चुरा कर उसे आग लगानी होगी। जब लॉयर ऐसा करता है तो चर्च में आग लग जाती है। पहले तो चर्च में आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस चीज़ में नाकाम होता है। फायर अलार्म बजाकर अपने डैड और सेल्वी के साथ बाहर निकल आता है। तभी उसके बाद फिर उसी बंदे की कॉल आती है, जिसे वो 5वां चैलेंज करने के लिए बोलता है, जिसे वो 5वां चैलेंज देता है। रास्ते में सारे एक बेघर आदमी को फॉलो करता है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही बेघर एक पत्ते पर पहुँचता है जिसे कपड़े के बीच में, जिसे शॉपिंग और कपड़े के बदले लॉ ने 10,000 दिए थे। ये बात डिटेक्टिव चार्ज को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हम दोबारा लॉयड को देखते हैं। उसे एक और चैलेंज दिया जाता है जिसे बोलते हैं कि तुम्हारे अपार्टमेंट में एक मिस्टर शानम नाम का एक बंदा रहता है। तुम्हें उसे कॉफ़ी शॉप में ले जाकर 4 बजे उसके सामने ब्लैक कॉफ़ी रखनी पड़ेगी। जैसे लॉयड अपना चैलेंज पूरा करने के लिए उनके घर में जाता है तो देखता है वो तो वहाँ पर मर चुका है। इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ना चाहते हुए लॉयड को ये चैलेंज पूरा करना ही था। अब बहुत मुश्किलों के बाद उसकी बॉडी को उठाता है, उसे व्हील चेयर पर बिठाकर कॉफ़ी शॉप तक ले जाता है। वहाँ वो ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर कर ही रहा होता है और 4 बजने वाले होते हैं और सामने बैठे पुलिस ऑफिसर की कॉफ़ी को उठा लेता है। मिस्टर शाके की डेड बॉडी के सामने उसे रखता है।
यहाँ पर उसका चैलेंज पूरा हो जाता है। वहाँ पर मौजूद सारे पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। तभी लॉयड की नज़र वहाँ पर रखी ड्रिंक की बोतल में पड़ती है जो कि पुलिस ऑफिसर पी रहे होते हैं, वो भी ऑन द ड्यूटी, जो कि कानून के खिलाफ था। वो उसे बिना कुछ कही वहाँ से जाने देते हैं। उसके बाद फिर से उसे बंदे की कॉल आती है जो कि अपने गिरफ्तार ना होने पर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब वो बंदा बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग को यूज़ किया है और तुमने 7वां चैलेंज ऐसे ही पूरा कर लिया है। तभी उसे एक बस दिखाई देती है जिसमें मास्क पहने हुए एक बंदा दिखाई देता है जो कि उसे लिफ्ट देता है। फिर दूसरी तरफ कॉफ़ी शॉप का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डिटेक्टिव चार्ज पहुँच जाता है, शॉप के ऑनर से बात करता है। वो बताती है कि यहाँ पर एक आदमी आया था जिसने उसे मारने की धमकी दी थी कि मैं उसके बारे में कुछ ना बताऊँ, जो हमारी शॉप में डेड बॉडी को भी छोड़ गया है। ये सुनकर डिटेक्टिव उस बंदे का पीछा करने लगता है जिसने शॉप ओनर को धमकी दी थी। उसका नाम बॉलगर होता है। जैसे ही डिटेक्टिव उसे बाहर करने के लिए पहुंचता है लेकिन वो उससे बात करने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो दूसरी तरफ लॉयड के अपार्टमेंट में पहुंचता है जहाँ पे पहले से कोई बंदा मौजूद होता है जो कि उसे अपना नाम जॉन बताता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है। लॉयड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वहाँ पर आकर चल के रहा है। अभी उस बंदे का कॉल होता है जहाँ पर उसे बताता है कि जॉन तुम्हारे बचपन के क्लासमेट है। जॉन और उसका भाई तुम्हें बचपन में परेशान किया करते थे, इस वजह से तुम्हें उसका एक हाथ काटना होगा और इसका प्राइस $1 लाख होता है। ये सुनकर लॉयड उसका हाथ काटने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा डर रहा होता है तो जॉन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा होता है। वो फाइनली बिना सोचे समझे उसका हाथ काट ही देता है। अब लॉयड जॉन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तभी लॉयड को जॉन का भाई मिलता है और उस पर अपना सारा गुस्सा उतारने के लिए चेयर उठा के उस पर मारता है और जिसका उसका नेक्स्ट चैलेंज पूरा हो जाता है। फिर लॉयड एक एंगेजमेंट पार्टी में पहुंचता है। अब फिर उस बंदे की कॉल आती है और उसे नेक्स्ट चैलेंज ये देता है कि उसे पूरी पार्टी को डिस्ट्रॉय करना था, जहां लॉयड ऐसा करने से मना करता है। अब जैसे ही रिंग सेरेमनी शुरू होती है तो वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं जो उससे बात करना चाहते हैं। माइकल पार्क में एक लड़की के सामने निकट हो गया था, जिसके बाद लॉयड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सबके सामने अपना चैलेंज पूरा करता है। वहाँ मौजूद एक चीज़ को तोड़ देता है और पूरी पार्टी को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और यहाँ उसे गार्ड पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो खुद को मारने की धमकी देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसके बाद फिर से कॉल आता है तो बंदा सिक्योरिटी गार्ड के सामने से सरेंडर होने के लिए बोलता है। ये शायद उसका नेक्स्ट चैलेंज होता है तो मजबूरन उसे ऐसे ही करना पड़ता है। तीन यहाँ से शिफ्ट होते हैं पुलिस स्टेशन में। एक पुलिस का कैप्टन लॉर्ड को बहुत सारे फोटोज़ दिखाकर उस चैलेंज के बारे में पूछ रहा होता है, जिनमें से ऐसे बहुत सारे काम थे जो उसने किए नहीं थे। इसे सुनकर देखकर लॉयड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कैप्टन वहाँ से चला जाता है। अब वो खुद को छुड़वाकर कैप्टन को हॉस्टल बना देता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब उसे एक फिर से कॉल आती है जहाँ पर बोलता है कि क्या मेरे अलावा कोई और भी प्लेयर है जो गेम खेल रहा है, और वो बंदा हाँ बोलता है और लॉयर विंडो तोड़कर भागने की कोशिश करता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, क्योंकि लॉयड का फ़ोन वहीं गिर गया था तो वो उससे फ़ोन खींचता है और उसे ऐसे लगता है कि शायद ये भी उसके चैलेंज का हिस्सा है और वो उसके साथ उसके घर में पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव चार्ज वैगलर के पास पहुंचता है और उससे उस गेम के बारे में पूछता है। पहले तो वैगलर उसे कुछ भी बताने से इनकार करता है, फिर वो उसे गेम से रिलेटेड फाइल दिखाता है जिसमें अब तक के सारे चैलेंजेस रिकॉर्ड होते हैं। फिर यहाँ वो ओल्ड लेडी यहाँ पर कपड़े टांगने के लिए एक वायर को हुक से बांधने के लिए कहती है और जैसे वो हुक से बांधता है तो उसका चैलेंज पूरा हो जाता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि ये चैलेंज उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी था। अब उसे चेक करने पर पता चलता है इस तार से बहुत सारे बाइकर्स टकराने वाले हैं, इसलिए उनके पहुंचने से पहले ही इस वायर को वहाँ से निकाल देता है। जब फिर से बाइक राइडर वापस आते हैं दूसरा गेम खेलने वाला बंदा उस वायर को फिर से लगा देता है, जिससे वो सारे के सारे बाइक राइडर बहुत बुरी तरह से मारे जाते हैं और सबके गर्दन उनके सिस्टम से लागू हो जाते हैं। ये देखकर लॉयड बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो ये समझ रहा होता है कि कोई गेम नहीं है। जहाँ एक बैग में से फ़ोन बजता हुआ दिखाई देता है। वो जैसे ही फ़ोन उठाता है तो उसे वही बंदा कांग्रेचुलेशन बोलता है, क्योंकि लॉयड अब मिलियनर बनने वाला था। अब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और वह फ़ोन को उठाकर वहाँ से फेंक देता है और बहुत ही बुरी तरह से रोने लग जाता है। जहाँ पर वो बोलता है वो कोई गेम नहीं खेलेगा। फिर वहाँ से बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं। फिर उसे फ़ोन की रिंग सुनाई देती है, तो किसी और की नहीं होती है, वो दूसरे बंदे की होती है जो उसके साथ गेम खेल रहा होता है। वो वहाँ उसका पीछा करने लग जाता है। वो वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है और लॉयड बहुत ज़्यादा डर जाता है। भागकर घर के अंदर पहुँचता है, यहाँ पर कोई और नहीं उसके डैड दिखाई पड़ते हैं, जिनके साथ माइकल मौजूद होता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि दूसरा प्लेयर कोई और नहीं उसका भाई माइकल ही था। यहाँ पर माइकल उसे कहते हैं कि आखिरी चैलेंज ये है कि प्लेयर को अपने ही फैमिली के मेंबर को मारना होगा, इसलिए माइकल अपने डैड को मारने के लिए अपने घर आया था, क्योंकि वो किसी भी तरह से इस गेम को जीतना चाहता था।
जहाँ लॉयड उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। अब वो ऐसा करने वाला होता है जहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि ये गेम अपने ज़माने में वो खेल चुकी हैं। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर वो कहते हैं कि आपने किसका मर्डर किया था, उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम का, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत टफ था लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा। ये सुनकर लॉर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये गन निकाल कर माइकल को दूसरे रूम में वेट करने के लिए बोलता है। अब जैसे माइकल यहाँ से जाता है तो उसके डैड बोल रहे होते हैं मैं अपने बच्चों को इस गेम का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। वो अपने गला काट कर वहीं पर सुसाइड कर देते हैं। ये देखकर माइकल और लॉयड बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं क्योंकि माइकल आपकी गेम जीतना चाहता था, इसलिए अपनी गन निकालने की कोशिश करते हैं और लॉयड उसके गन निकालते हुए देख लेता है, जहाँ पर वो ना चाहते हुए अपनी गन से शूट कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। तो इसके लिए वो माइकल से माफ़ी मांगता है। अब माइकल उस पर चाकू से अटैक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि माइकल अब भी उस गेम को जीतना चाहता था। माइकल गोली लगने की वजह से वहीं मारा जाता है। अब माइकल के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं जिससे वो विनर भी बन जाता है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि बगलर को मार देता है और गेम से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को भी जलाने लग जाता है क्योंकि वो भी गाइस उसी गेम का हिस्सा था। यहाँ उसके पास लॉयड पहुँचकर डिटेक्टिव से समझाने की कोशिश करता है अब तुम्हारे कोई पीछे नहीं पड़ेगा, मैंने सारे के सारे सबूत मिटा दिए हैं। लेकिन इसके बाद भी लॉयड से शूट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर डिटेक्टिव से कहते हैं कि मैं सिर्फ एक प्लेयर हूँ, मेरे मरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे मरने से तुम्हारे सारे पैसे ले लेंगे जो तुमने अभी तक जीते हैं। लेकिन लॉयड इसकी बातों को इग्नोर करके उसे शूट कर देता है तो जिससे वो मर जाता है और उसके अकाउंट से सारे के सारे पैसे निकल जाते हैं। अब लॉयड शेल्वी को कॉल करता है तो शेल्वी उसे बताती है कि मेरे पास एक कॉल आई थी जिससे मुझे मक्खी के खाने के लिए $6000 मिले हैं। इस सुनकर लॉयड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। यहाँ पर पूछता है क्या तुमने ऐसा किया, लेकिन शेल्वी कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इस सुनकर लॉयड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।